हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ साइकोलॉजी ऑन सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी की थ्योरीज। ठीक है, पर्सनालिटी की ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हमने कर लिया है, उसकी रॉगर्स की हमने कर ली है, कार्ल रॉगर्स की सेल्फ थ्योरी। ठीक है ना, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन्स जो हमने पढ़े थे। उसके बाद हम आ जाते हैं मैल्सलॉ की थ्योरी पे। एब्राहम मैल्सलॉ ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एब्राहम मैल्सलॉ ने ये थ्योरी दी थी। इसके फैक्टर्स जो है इसके पेज नंबर 403 पर है ये बैरन बुक में। ठीक है, और प्लस बैरन बुक से ही पेज नंबर 321 पे इसकी हायरार्की ऑफ नीड्स का डायग्राम है। ठीक है, सो वो भी करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले फटाफट 1970 में बेसिकली एब्राहम मैल्सलॉ ने ये थ्योरी दी थी, ये वाली आपकी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स वाली। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब इसमें एक बात है। ठीक है, ह्यूमन नीड्स जो है उसने कहा था कि हायरार्की में होती है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है, हम हर कोई मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मोस्टली। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इज मिडिल क्लास। सो वो लोग क्या करते हैं, दे वांट टू बिकम मोर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। ठीक है ना, उनको क्या है, ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बनना है। एवरीवन वांट्स टू बिकम मोर एंड मोर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, और मतलब हमारी जो नीड्स हैं वो धीरे धीरे करते हुए ऊपर बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, ऐसे ऐसे करके हमारी नीड्स बढ़ती चली जाती हैं। सो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो लोअर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। हम आगे बढ़ें, मतलब हमारी आगे वाली नीड्स पूरी होने से पहले हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पहले वाली नीड्स पूरी हो जाएं। जैसे कि सेफ्टी नीड्स बाद में आएंगी, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बाद में आएगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि फूड एंड वाटर की नीड्स पहले आएंगी हमें। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। उसके बाद higher order needs can't serve as motives until lower level needs have been satisfied. ठीक है, hungry person won't be interested in self actualizing, या फिर hungry person would not be choosy at all। जैसे कि उसको जो भी दोगे, जिसको भूख लग रही है, अगर बहुत तेज़ भूख लग रही है तो उसको आप कुछ भी दे दो, वो खा लेगा, वो नौटंकी नहीं करेगा कि ये क्यों दे दिया, ये क्यों बना दिया। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। इसके बाद यू हैव Maslow's theory of personality. Maslow has also devoted much attention to the study of people who in his terms are psychologically healthy. Maslow ने उन लोगों की स्टडी करने की भी कोशिश करी है जो साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं। ठीक है, मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं। ठीक है, these individuals have already attained okay high levels of self actualization, a state in which they have reached their fullest potential। ठीक है ना, बेसिकली हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ लेते हैं। In Maslow's theory, the stage of personal development in which individuals reach their maximum potential. Self actualization वो होती है जिसमें कि Maslow की थ्योरी में जो स्टेज जिसमें कि पर्सनल डेवलपमेंट इन विच इंडिविजुअल्स रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, यानी कि जिसमें मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाते लोग। पोटेंशियल इन द सेंस कि वो एफिशिएंसी है, ये सबसे रिलेटेड नहीं है, लोग खुद कितना खुश हैं उससे रिलेटेड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, द नीड्स हायरार्की हाउएवर इज ओनली पार्ट ऑफ मैल्सलॉज पर्सन। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स सिर्फ एक पार्ट है मैल्सलॉ की थ्योरी पे, पर बेसिकली मैल्सलॉ की स्टडी जो है साइकोलॉजिकली हेल्दी लोगों के ऊपर ही मैल्सलॉ ने मेनली स्टडी करी थी। ठीक है, उसके बाद पीक एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं हमारी। इससे पहले हम पीक एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ें, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैल्सलॉ, इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल फील एट वन विद द यूनिवर्स, जिसमें कि इंसान को ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। सो वो हो जाते हैं हमारे पीक एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल एक्सेप्ट देमसेल्व्स। अब हम उससे पहले पीक एक्सपीरियंस से पहले एक बार सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो मेनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल आर कि दे मोस्टली एक्सेप्ट देमसेल्व्स फॉर व्हाट दे आर। वो जैसे होते हैं वो अपने आप को वैसा का वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, और उनकी जो वो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है ना, सो फॉर व्हाट दे आर, दे रिकॉग्नाइज देयर शॉर्टकमिंग्स एज वेल एज स्ट्रेंथ्स। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और शॉर्टकमिंग्स दोनों बहुत अच्छे से पता होती हैं। बीइंग इन टच विद देयर ओन पर्सनैलिटीज, दे आर लेस इनहिबिटेड एंड लेस लाइकली टू कन्फर्म दैन मोस्ट ऑफ अस। ये लोग जो होते हैं लेस इनहिबिटेड होते हैं। इनहिबिटेड मतलब अनकम्फर्टेबल। ये लोग हर जगह कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं, हर जगह कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली बीइंग, और ये दे आर इन टच विद देयर पर्सनैलिटीज, ये अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि इनको पहले से ही पता होता है कि इनको क्या चाहिए, व्हाट दे एक्सपेक्ट। ठीक है ना, और इनको अपनी शॉर्टकमिंग्स भी पता होती है, और अपनी शॉर्टकमिंग्स को इग्नोर करते हुए अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं लोग।
ठीक है। अनलाइक मोस्ट ऑफ अस दे सीम टू रिटेन देयर चाइल्डहुड वंडर्स एंड अमेजमेंट, ये इनको अपने जो चाइल्डहुड से रिलेटेड बातें होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं इनको, ठीक है। और इनके लिए लाइफ जो है एक एक्साइटिंग एडवेंचर होता है मेनली, रादर देन अ बोरिंग रूटीन। इनके लिए लाइफ रूटीन वर्क नहीं है, बोरिंग रूटीन नहीं है होती। इनके लिए लाइफ मेनली क्या होती है, वो होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इनके लिए मेनली लाइफ क्या होती है, इन द सेंस कि एक एडवेंचरस, मतलब इनको चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है इन द सेंस, ठीक है। और मैल्स्लो ने उसके बाद क्या कहा है कि मैल्स्लो ने कहा है कि ये जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं, वे मेनली एक्सपीरियंस पीक एक्सपीरियंसेस, इनके अंदर पीक एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें इंडिविजुअल फील एट वन विद द यूनिवर्स, उनको लगता है कि वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच इज समटाइम्स नेचुरल इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताऊँ तुम्हें, मैंने एक मीम देखी थी, बेसिकली मीम से मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि एक लड़की ने ऐसा मुँह बनाया हुआ था, और इट वॉज अ मीम कि when your mom complains about your attitude and you got it from her, कि जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में कंप्लेन कर रही है और तुम्हारी मम्मी का एटीट्यूड जो तुम्हें है वो मतलब तुम्हारी मम्मी का ही एटीट्यूड है, ठीक है ना, एक तरह से हेरिडिटरी है। सो वो जो है ऐसा होता है कि हम लोगों की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इट इज़ क्वाइट हेरिडिटरी। लाइक जैसे मेरी मम्मी का भी जो एटीट्यूड है वैसे ही मेरा एटीट्यूड है, आई एम नॉट सेल्फ एक्चुअलाइज, बिकॉज मतलब मैं कोशिश, एवरीवन वांट्स टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज, लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइज हो नहीं पाते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, क्योंकि हम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो पाते हैं। हम लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है ना। सो दिस इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ये पीक एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। जैसे कि पीक एक्सपीरियंसेस वो इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं जो जैसे कि मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे बिल गेट्स वगैरह हैं, ये लोग बहुत सेल्फ एक्चुअलाइज हैं क्योंकि इनके पास सब कुछ है, लेकिन जिन लोगों के पास सब कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में हमेशा, आई डोंट थिंक कि बिल गेट्स हैव एवरीथिंग बट ही वांट, ही मस्ट बी हैविंग, मतलब ही मस्ट बी गेटिंग व्हाटएवर ही वांट, लेकिन पहले से तो नहीं थी ना, लेकिन फिर भी इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइज होना पड़ता है। और इन द सेंस कि मिडिल क्लास लोगों को, जैसे हम नॉर्मल लोग हो गए, एवरेज लोग हो गए, हम लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का तरीका दूसरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से अलग है। हम हर चीज़ लेके सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होते। हमें क्या होता है कि हम जो है अपने आप पीस मेंटेन करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना, इन माई फैमिली, ठीक है। बेसिकली तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कैसे करें, हमारे को जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसी चीज़ें होती नहीं है, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइज बने कैसे। सो द वे आई थिंक एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, या और जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मैंने नेट पे रिसर्च करी और वो करा, तो मेनली साइकोलॉजिस्ट से कि यू शुड बिलीव इन गॉड, ठीक है ना, अल्टीमेटली, बिकॉज यू नो द ओनली यू नीड सम सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सो यू शुड बिलीव इन गॉड। जो लोग गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं, दे हैव अ मोर हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस, ठीक है ना। उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी जो डिजीजेज होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, वो उनका पूरा सिस्टम जो होता है वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है ना। सो यू शुड मेनली बिलीव इन गॉड, यू शुड डू योगा, यू शुड डू मेडिटेशन, यू शुड वेक अप अर्ली एंड मतलब एट द टाइम प्रॉपर, मतलब ऐसा, मतलब प्रॉपर यू शुड टेक प्रॉपर स्लीप, you should take proper मतलब make proper routine of your, मतलब you should get a routine life, plus you should actually be excited for your life। routine भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी हो रहे हैं, कि एडवेंचर चल रहे हैं भैया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। रूटीन मतलब एडवेंचरस लाइफ का मतलब ये नहीं है, और कि इसे रूटीन से हटना का मतलब ये नहीं है, मतलब रूटीन से हटना, अपने माइंड को रूटीन से हटाना, इन द सेंस कि हर चीज़ कि अब ये आया पढ़ा के, जैसे कई बार बच्चों का होता है कि अभी आई है, अब ये पढ़ाएगी, चलो ये गई, अब दूसरी आएगी, वो पढ़ाएगी, हो जाएगी, जैसे स्कूल में होता था। वो रूटीन लाइफ, वो तो चलो स्कूल की लाइफ रूटीन होनी है, लेकिन यू शुड बी एक्साइटेड फॉर स्टडीज़, ठीक है ना। तो दे आर टॉकिंग अबाउट एक्साइटमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट द रूटीन पार्ट। रूटीन मतलब हमें रूटीन अपने माइंड को एक्साइटमेंट में रखना चाहिए, रूटीन में रखने के लिए। दे वांट टू स्पीक दिस instances in which they have powerful feelings of unity with the universe, feel waves of power, ठीक है। such experiences appear to be linked to personal growth, for after them individuals report feeling more spontaneous, more attractive of life and less concerned with the problems of everyday life। ये लोग क्या होते हैं, they become more appreciative, ठीक है, towards life,
दे बिकम मोर स्पॉन्टेनियस, लेस कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। जैसे कि बहुत सारी हमारी हेसल्स होती हैं माइंड में, वो ख़त्म हो जाती हैं। सो बेसिकली अब हम आ जाते हैं इसके हायरार्की ऑफ नीड्स पे। बेसिकली द पेज नंबर इज़ 321, ठीक है। 321 पेज नंबर पे आपको हायरार्की ऑफ नीड्स मिलेंगी। इट इज़ अ ट्राइंगल काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये रहा 321, ऐसे बुक में दे रखा है ये ट्राइंगल पिरामिड टाइप का। सो ये है, उसमें आपको करना है क्या है, सबसे पहले डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं हमारी, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, आई एम सॉरी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स के आगे आप लिख सकते हो इफ़ यू हैव द बुक राइट नाउ, या कहीं पर भी नोट्स में लिख लो कि फूड, ठीक है, फूड, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड एंड वाटर, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के पास खाना नहीं होगा तो क्या वो बंगला बनाने के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच सकता। सो मेनली हमारी फूड और ये वाटर की नीड्स जो होती हैं ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। देन यू हैव सेफ्टी नीड्स, ठीक है। सेफ्टी नीड्स आर सिक्योरिटी, शेल्टर, ठीक है ना, कि हमें सेफ फील हो रहा है अपने घर में और हमारा जो शेल्टर है क्या वो सेफ है। उसके बाद यू हैव ये डेफिशिएंसी नीड की तीसरी वाली है, नीड टू बिलोंग, यानी कि सोसाइटी, फ्रेंड्स, हाउ व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैव। उसके बाद नीड फॉर सेल्फ एस्टीम है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में बेसिकली एम्बिशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सक्सेस, यू एक्सपेक्ट, ये सब, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट, आप कितने खुद हो, खुद मतलब ये तो जो आपकी नीड टू बिलोंग तक तो आपकी डेफिशिएंसी नीड्स दे रखी हैं, और एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आपकी ग्रोथ नीड्स में है, ठीक है, इंडिविजुअल नीड्स में है। जैसे कि सेल्फ फुलफिलमेंट हो गया आपका, एम्बिशन हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, ठीक है, ये एस्टीम नीड्स हो गई। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका आ जाएगा सेल्फ फुलफिलमेंट, क्या आप अपने आप जो कर रहे हो क्या आप उससे कितना खुश हो, क्या आपको अच्छा लग रहा है उसको करके, वो बेसिकली हो गया आपका सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो, ठीक है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी खत्म हो गई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड मोस्टली आस्क्ड इन बोर्ड्स, and do remember to make the diagram. This diagram is very important, ठीक है ना, and explain this diagram। और इस diagram के साइड में आप एरो लगा के, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, अगर दिख रहा है तो वैसे बहुत शाइनिंग वाली है, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, ठीक है। बेसिकली तो मैंने यहाँ पर एरो लगा के लिखा हुआ है बुक में ही, और आप ऐसा जब डायग्राम एग्जाम में बनाओगे ट्राइंगल बना के एकदम अच्छे से इंप्रेसिव सा, सो उससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इस बार प्रोबेबिलिटी भी है इस थ्योरी के आने की। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 बोर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट don't hesitate, do comment on my YouTube channel and I'll answer you as soon as it would be possible for me. Thanks for watching and do subscribe to my channel from now onwards.